साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिष महिमा राकेश फलित ज्योतिष पाठ 136 में आप सभी का पुनः स्वागत है। सभी को नमस्ते। साथियों, बात वर्तमान समस्याओं के समाधान में विवाह की बात चल रही थी। विवाह है, आपने विवाह हुए योगों के बारे में जाना, विवाह कब होगा इसके बारे में जाना, विवाह बाधा योग के बारे में जाना। अब विवाह कब होगा जाना, तो विवाह जब कब होगा जान गया आपने, तो उसके बाद आपको यह भी जिज्ञासा होती है कि हमारा जीवन साथी कैसा होगा, जीवन साथी का स्वभाव कैसा होगा, व्यवहार कैसा होगा, जीवन साथी के साथ हमारा जीवन यापन सुखमय बीतेगा क्या, सुखमय नहीं बीतेगा। ये सब चीजें जानने की जिज्ञासाएं पैदा होती है। तो अब एक चैप्टर हमने उसी के आगे का लिया है, उसी से जुड़ा हुआ जीवन साथी कैसा होगा। अब जीवन साथी कैसा होगा, जीवन साथी को जानने के लिए सबसे पहले तो आप पत्रिका में ये समझें कि जीवन साथी के बारे में हम कहां से जानते हैं। तो सप्तम भाव, सातवां भाव हमारे जीवन साथी का भाव होता है। कोई भी कुंडली होगी, पुरुष की कुंडली होगी तो सातवां भाव जीवन साथी का होगा, स्त्री की कुंडली होगी तो जीवन साथी उसके पति का जीवन साथी का भाव होगा। अब इसके लिए विशेष तौर पे क्या है, सातवां भाव। अब ये सातवां भाव ये हुआ, सप्तम भाव हुआ। तो सप्तम भाव को आप ये समझ रहे हैं कि सप्तम भाव एक तो ये हो गया सप्तम भाव। तो अब कौन कौन सा भाव इसमें देखने के लिए, पहले क्या है सातवां भाव, उसके बाद आप और क्या देखते हैं पांचवां भाव। पांचवां भाव प्रेम का भाव होता है। एक भाव ये पांचवां प्रेम का भाव होता है। तो इसमें पांचवां भाव, पांचवां भाव। 12वां भाव हमारे व्यय का होता है, खर्चों का होता है। तो 12वां भाव भी इसमें लिया जाता है, क्योंकि लग्न का व्यय, शरीर का व्यय कैसा होगा, शरीर का ये है। और जीवन साथी से जो है 1 2 3 4 5 छठा, तो जीवन साथी के रोग की बात वहां से देखी जाती है। तो हम 12वें भाव को भी देखते हैं कि जीवन साथी रोगी तो नहीं होगा, इसलिए जीवन साथी को हमारे व्यय का और जीवन साथी के रोग का भाव हो गया। उसके बाद अगला भाव हम इसके बाद और क्या देख लेते हैं, इसमें 8वें भाव को देखते हैं। 8वां भाव आप जानते हैं कि हमारे मृत्यु का, स्वयं के जो है आयु और मृत्यु का भाव होता है। तो मृत्यु का क्या है, हमारी स्थिति क्या है, तो ये 8वें भाव को भी देखते हैं, हमारी स्थिति देखते हैं। दूसरी चीज यहाँ क्या है कि जीवन साथी के धन का भाव ये हो जाता है, तो जीवन साथी के पास धन कैसा होगा इसकी जानकारी होती है। तो 8वां भाव, तो 7 5 और 8 भाव का विशेष रूप से, भाव का विशेष महत्व होता है। तो आपने समझा कि 7 5 12 और 8 7वां भाव। अब लग्न को तो देखेंगे तो एक को भी यहां पे आप एक को भी लिख लें, तो एक ये लग्न को, तो 1 5 7 8 और 12 भाव को हर हालत में हम देखेंगे। किसके लिए, जीवन साथी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी को देखेंगे, इसी से चलेंगे। अब क्या दिखाई देता है, लग्न हमारा स्वयं का भाव है, इससे कोई मतलब नहीं, हम स्वयं के अपने शरीर को देखते हैं। अब 7वें भाव को ले लीजिए, पहले हमने 7वां भाव लिखा। सप्तम भाव से क्या देखते हैं आप, सप्तम भाव हमें क्या दिखाता है, सप्तम भाव हमें क्या दिखाता है इसे समझिए आप। तो सप्तम भाव, यह भाव विवाह के बारे में जानकारी, यह भाव क्या देता है, परिभाषा पहले समझ ले। यह भाव विवाह के बारे में जानकारी देता है। यह भाव विवाह के बारे में जानकारी देता है। जीवन साथी का स्वभाव, यहां से हम क्या क्या देखते हैं, जीवन साथी का स्वभाव, जीवन साथी का स्वभाव, व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, व्यक्तित्व, स्वभाव, अरे व्यक्ति, स्वास्थ्य, जीवन साथी के स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं। और उनके आयु और भावनाओं, आयु
और भावनाओं का जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आपने समझा कि सप्तम भाव से हमें क्या क्या पता लगा। सप्तम भाव से जीवन साथी के सप्तम भाव से पहले तो हमने सप्तम भाव को जाना। अब इसको कैसे समझेंगे ये चीज है कि सप्तम भाव में अब आगे आपको हम और क्लियर करेंगे। पहले परिभाषाओं को समझें कि सप्तम भाव में शुभ ग्रह होंगे तो शुभ होगा, अशुभ ग्रह होंगे तो वो होगा, क्रूर ग्रह होगा तो क्रूर स्वभाव होगा। तो ये सब चीजें जो है आगे आपको जो हम क्लियर करेंगे। अभी परिभाषाओं को समझ लें। दूसरा क्या है, पहला तो ये सप्तम भाव हो गया। दूसरा क्या है, ये पंचम भाव की बात होती है। पंचम भाव। अब पंचम भाव जो है, पंचम भाव क्या है? पंचम भाव, इस भाव में स्थित ग्रह संतान और पारिवारिक सुख को दर्शाता है। यह भाव पंचम भाव ये हुआ, यहां पे आप पंचम लिख दीजिए, पंचम भाव। पंचम भाव ये सप्तम भाव है। तो यहां पे पंचम भाव से क्या है, संतान भाव कहा जाता है, विद्या भाव है, संतान भाव है। तो यहां से संतान की, संतान तथा पारिवारिक सुख की, क्योंकि प्रेम का भाव है, यहां ये प्रेम का भाव है, तो पारिवारिक सुख, पारिवारिक सुख को देखा जाता है। असल में संतान होगा, परिवार में प्रेम होगा तो पारिवारिक सुख होगा, तो ये पारिवारिक सुख को देखा जाता है। अगला भाव क्या है? अगला भाव 12वां भाव। बात 12वें भाव की कर लेते हैं। यहां से 12वां भाव, अब 12वां भाव क्या हुआ? 12वां भाव आपका ये हुआ द्वादश भाव, जिसे 12वां भाव कह लीजिए, इसे द्वादश भाव, सप्तम भाव, पंचम भाव, इसे 12वां भाव कह लीजिए, या द्वादश भाव भी कह सकते हैं आप इसे। इस भाव में स्थित ग्रह जीवन साथी के साथ भावनात्मक संबंध, जीवन साथी के साथ, यहां से जीवन साथी के साथ भावनात्मक संबंध, ये भावनात्मक संबंध को दर्शाता है। ये आपसी संबंध, यहां से जो है क्या होता है कि आपसी संबंध, आपसी संबंध सुख को भी देखा जाता है। यहां से सुख, असल में अब जीवन साथी रोगी रहेगा, भाई रोगी रहेगा तो जीवन साथी रोगी रहेगा तो दुख होगा, उसकी बीमारी में आदि में परेशानियां आएंगी। तो इस संबंधी आपसी संबंधों में सुख को, इसलिए सुख को देखा जाता है कि रोग, अगर रोग आदि तो नहीं है, यदि सप्तम जीवन साथी को रोग आदि है। उसके बाद यहां से एक चीज और भी देखी जाती है, संतानों से संबंधित समस्याओं को देखा जाता है। संतानों से संबंधित समस्याओं को, और संतानों संबंधित समस्याएं क्यों देखी जाएंगी? पंचम भाव है। अब आप यही देखिए कि इसी पत्रिका से ही सब इसलिए देखा जाता है, पंचम भाव है। तो पंचम भाव से, तो यहां से देखेंगे यदि आप पंचम से, संतान के लिए ये कौन सा भाव हो रहा है? द्वादश भाव की बात हो रही है। तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8वां भाव, यानी संतान की आयु मृत्यु की बात भी देखी जाती है। यहां से संतान की परेशानियां, संतान में किस तरह की दिक्कत हो, 8वां भाव दिक्कत परेशानी के भाव होता है। जैसे हमारे लिए 8वां भाव दिक्कत परेशानी का होता है, तो संतान के लिए ये 8वां भाव हुआ, तो ये भी दिक्कत परेशानियों वाला होगा। संतान संबंधित परेशानियों को अगर देखने की बात आती है तो कहां से आएगी? यहां से आएगी। संतान हमारा होगा, संतान जीवित रहेगा, स्वस्थ रहेगा, नहीं रहेगा, ये सब चीजें भी देखी जाती है। जो संतान का चैप्टर आएगा तो उसमें और इसको डिटेल में लिया जाएगा। अब उसके बाद अष्टम भाव, एक
पंचम भाव या 5 लिख दिए थे, यहाँ पे 2 कर दीजिए, ये 3 हो गया। अब चौथा जो है, चौथी चीज क्या इसमें है, अष्टम भाव की बात। अब अष्टम भाव आयु का भाव होता है, ये जानते हैं। यह भाव जीवन मृत्यु का भाव है, यह सभी को मालूम है। यह भाव जीवन और मृत्यु का है। मृत्यु का है यह भाव, लेकिन जीवन मृत्यु किसके, लग्न के, स्वयं के जीवन मृत्यु का भाव, यह भाव जीवन मृत्यु है। संबंधों और संपत्ति के, यहां से संबंधों और संपत्ति, यहां से जीवन साथी से संबंधों और संपत्ति संपत्ति को भी देखा जाता है। तो जीवन साथी, क्योंकि जीवन साथी का भाव ये है, तो दूसरा भाव, जब हमारा दूसरा भाव धन भाव होता है, तो जीवन साथी का दूसरा भाव धन भाव होगा, तो धन संपत्ति की भी बात यहां से हो जाती है। यहां पे अर्थहीनता की भी बात होती है। अर्थहीनता मतलब वही धन की हीनता के, नहीं यदि खराब होगा तो जीवन साथी अर्थहीन होगा। तो जीवन साथी अगर अर्थहीन होता तो आप भी जो है धन से बहुत सुखी नहीं रहेंगे। भावनाओं के बीच की जंग, यहां से जो है भावनाओं के बीच, अष्टम भाव हमारे लिए दिक्कत परेशानी क्या इनके धन का है, तो भावनाओं के बीच के जंग का, भावनाओं के बीच की जंग, जंग को भी यहीं से हम समझते हैं, बीच के जंग को यहीं से समझते हैं, भावनाओं के बीच के जंग को। इस भाव, ये भाव अशुभ होने में, यह भाव अगर अशुभ होता है, आठवां भाव दिक्कत परेशानी का है, देरी का है, अगर यह भाव अशुभ हो गया, यहाँ अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो गया, अशुभ हो गया, सब तरह से अशुभ हुआ, तो ऐसे भी आठवां अशुभ भाव होता है, लेकिन जीवन साथी के लिए दूसरा भाव हो रहा है, लेकिन ये अशुभ भाव हो गया तो विवाह में देरी भी कराता है। यहां से ये भी देखते हैं, विवाह में देरी भी अष्टम भाव से ही देखते हैं। तो अब आपने ये समझा। अब ये तो साधारण परिभाषा जान गए कि इसमें ये चीज आप इसको ध्यान रखें कि सप्तम भाव, अगर आपका सप्तम भाव जो है, सप्तम भाव जो है जानकारी देगा जीवन साथी के स्वभाव, व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, आयु की जानकारी देगा, भावनाओं की जानकारी देगा। पंचम भाव संतान, पारिवारिक सुख को, संतान की देगा जानकारी, और संतान संबंधित पारिवारिक सुख की जानकारी देगा। 12वां भाव जीवन साथी के साथ भावनात्मक संबंध, आपसी संबंध, सुख, संतानों से संबंधित समस्याओं को देखा जाएगा वहां से। अष्टम भाव से यह भाव जीवन के मृत्यु का है, यहां से जीवन साथी के संबंधों और संपत्ति, अर्थहीनता, भावनाओं के बीच की जंग, विवाह में देरी, अष्टम भाव से ही देखा जाएगा। अब इतना तो आपने समझा। अब इसी में आगे जो है थोड़ा सा चैप्टर ये बड़ा होगा, तो आप इसको पलट के नोट कर लीजिएगा। अब इसके आगे की बात करते हैं कि राशियां, और आसान इसे हम करते हैं कि राशियों से इसे कैसे समझें। तो आज हम इसको, बात इन्हीं 7 भावों की है। सप्तम भाव हमारा किसका है, अब इसको आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, ये अब सप्तम भाव को ही आप लेकर चलिए। अब सप्तम भाव में राशियां होंगी, जैसे यहां मेष राशि है, 1 रहेगा तो मेष राशि होगी, 2 रहेगा तो वृष होगी, 3 रहेगा तो मिथुन होगी, 4 रहेगा तो कर्क राशि होगी, 5 रहेगा यहाँ पे तो सिंह राशि होगी, 6 रहेगा तो कन्या राशि होगी, 7 रहेगा तुला, 8 रहेगा वृश्चिक राशि, 9 रहेगा धनु, 10 रहेगा मकर राशि, और 11 रहेगा तो कुंभ राशि, और 12 रहेगा तो मीन राशि। तो यहाँ राशि, जो राशि है, राशि भी प्रभावित करता है। हम सीधे सीधे राशि देखते हैं यहाँ पे कौन सी राशि है। तो अगर यहाँ पे मेष राशि है, राशियां कौन होती है, 12 राशि होती है, तो आप जानते ही हैं मेष राशि, मेष राशि को किससे, संख्या से क्या होता है, संख्या से इसे हम एक उसी क्रम में लिख रहे हैं, 1 से दर्शाया जाता है।
तो मेष राशि है, तो मेष राशि वालों के लिए, अगर मेष राशि का व्यक्ति है, अब ये यहां की बात आप कर लेते हैं, तो यहां पे देखिए मेष राशि, तो यहां राशियों में कौन सी राशियां होंगी तो क्या होगा, तो मेष राशि अगर यहां पे है, मेष क्या, बल्कि आप इसको दूसरे तरीके से समझें कि यहां पे अगर अग्नि तत्व की राशियां, आपको पहले अग्नि तत्व बता दिए हैं, तो 1, 5, 9, 1 मेष राशि, 5 सिंह राशि और 9 जो है कौन सी है, धनु राशि। 1, 5, 9 आपने जाना ये 3 राशियां हैं, ये धनु राशि, यदि यहां 1 हो, 5 हो या 9 हो धनु राशि, तो कौन सी ये हुई राशियां, 1, 5, 9, ये अग्नि तत्व की राशियां हुई, अग्नि तत्व की राशि हुई। तो अग्नि तत्व की राशि अगर किसी कुंडली में यहां पे 7वें भाव में होंगी, 1, 5, 9 होंगी, तो ऐसा क्या होगा, ऐसा व्यक्ति क्या होगा, इस राशियों में अगर यहां पे राशियां हुई 1, 5, 9 हुई, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, साहसी होगा, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, ये साहसी होगा, निर्भीक होगा, तथा गुस्से वाला होगा। अब देखिए स्वभाव समझ में आ रहा है। 1, 5, 9, 1, 5, 9 कौन सी राशि है, अग्नि तत्व की राशि है। तो अग्नि तत्व की राशि क्या है कि ऐसे व्यक्ति साहसी होगा कि अग्नि तत्व की है, अग्नि में सभी को जला देने की ताकत होती है, साहसी होता है, निर्भीक होगा, उससे किसी का भय नहीं होगा, और गुस्से वाला होगा, गुस्सा उसके बहुत होगा, अग्नि तत्व है, गुस्सैल होगा ऐसा व्यक्ति, जिसमें यहाँ पे मेष हो या सिंह हो या धनु हो। दूसरा क्या आता है, 1, 5, 9 हो गया। फिर दूसरी राशि आपको बताया गया था पृथ्वी तत्व की राशि, हम यही पृथ्वी तत्व लिख दे रहे हैं, पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व की राशियां कौन कौन सी हैं, इसी के आगे से आपको हम पहले बता चुके हैं, पीछे के पाठों में जाएंगे कि इसके आगे की राशियां जो होती हैं तो कौन सी होती हैं, दूसरी राशि वृष राशि, छठी राशि कन्या राशि और 10वीं राशि मकर राशि। अब पृथ्वी तत्व की राशि हो तो पृथ्वी का क्या गुण है, पृथ्वी का गुण है सहनशीलता, कार्य उसमें से सब अन्न उगता है, पैदा होता है, हमें जो है रहने की जमीन मिलती है, तो पृथ्वी में धीरता होती है, धैर्य होता है। तो ये सारे गुण जो है ऐसे व्यक्तियों में जो 7वें भाव में अगर वृष राशि हो, कन्या राशि या मकर राशि यहाँ पे होगी, 2, 6 या 10 लिखा यहाँ होगा, तो ऐसे लोगों की जो है क्या होगा, ऐसा लोग पृथ्वी तत्व के लोग कार्य कुशल होंगे, ऐसे लोग जो है स्त्री हो या कार्य कुशल होंगे, यानी कार्य कुशलता बहुत होगी, कार्य में बहुत निपुण होंगे, ऐसे लोग कार्य कुशल होंगे, धैर्यवान होंगे, तो कार्यकुशल और धैर्यवान होंगे ऐसे व्यक्ति। लेकिन एक चीज इनके अंदर और भी होगी, पृथ्वी तत्व है, इनमें कई तरीकों के, मतलब आप इसको समझने किस तरह से प्रयास करें कि ये कभी इनमें क्रोध भी आ जाएगा, कभी ये बहुत नरम हो जाएंगे, भावुक भी होंगे, मतलब इनका बड़ा बदलता हुआ स्वभाव होगा, स्वभाव जैसा कैसा होगा, बदलता हुआ स्वभाव हुआ स्वभाव होगा। ये बदलता हुआ स्वभाव होगा, मतलब एक तरीके से नहीं रहेंगे, कभी क्रोध भी आ सकता है, कभी बहुत नरम भी हो सकते हैं, कभी वो भी हो सकते हैं, तो ये इस टाइप से होंगे। तीसरी चीज क्या हो गई, ये दूसरी चीज हो गई। तीसरा क्या हो गया, वायु तत्व। थोड़ा सा ये रोग भी जान लीजिए कि यहाँ का ऐसा जो है व्यक्ति जो है 2, 6, 10 का होगा, जब पृथ्वी तत्व की राशि में होगा, तो थोड़ा सा रोग के लेके भी बहुत जल्दी थोड़ा सा धैर्यवान होगा, लेकिन रोग भी इसको जो है थोड़ा सा विभिन्न तरीकों के रोग जो है, कफ पित्तवात के संबंधित रोग भी इसको जो है वो होंगे। अब वायु तत्व, जैसे यहाँ मेष सिंह और धनु अग्नि तत्व के जो लोग होंगे, इनके अंदर रोग किस तरह के होंगे, इनके अंदर रोग होंगे अम्ल के रोग, अम्ल के रोग ज्यादा होंगे। पृथ्वी तत्व वालों के यहाँ कफ पित्त वात तीनों के रोग होंगे। और वायु तत्व
को वायु तत्व के वायु संबंधित रोग होंगे, ये आप समझ लें। उसके बाद वायु तत्व के लोग जो है 3, 7, 11, यहां पे ये है 3 मिथुन राशि, 7 तुला राशि और 11 कुंभ राशि। या पीछे चैप्टर में जाएंगे तो अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व ये है, उसको हमने बताया था कि 1, 5, 9 अग्नि तत्व है, 2, 6, 10 पृथ्वी तत्व है, 3, 7, 11 जो है वायु तत्व है और 4, 8, 12 जल तत्व होता है। तो 3, 7, 11 की बात कर रहे हैं। 3, 7, 11 वायु तत्व है, तो ये व्यवहार कुशल होंगे, वाचाल होंगे। वायु तत्व ये क्या होंगे? व्यवहार कुशल होंगे। उसके बाद क्या होगा? व्यवहार कुशल होंगे, वाचाल, बहुत बोलने वाले होंगे ऐसे लोग। वायु है हमेशा होता है। और सामाजिक कार्यों में रत रहेंगे ऐसे लोग जो है, सामाजिक कार्यों में रत होंगे। और रोग के माने में वायु संबंधित रोग, वायु रोग भी से प्रभावित होंगे। तो सीधे सीधे है कि अग्नि तत्व वाले, अग्नि तत्व के रोग से प्रभावित, पृथ्वी तत्व वाले जो है तीनों, कप पित्त वायु तीनों से होंगे, वायु तत्व वाले जो है वायु रोग से प्रभावित होंगे। चौथा जो है, अब चौथा जल तत्व की बात आती है। जल तत्व, अब जल तत्व में क्या क्या, कौन कौन सी राशियां आ जाएंगी? चौथी राशि कर्क, उसके बाद 8वीं राशि वृश्चिक, उसके बाद 12वीं राशि मीन। अब यहां पे आपने जान लिया जल तत्व में 4 राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन। तो कर्क, वृश्चिक, मीन, तो ऐसे लोग भावुक, कोमल हृदय, जल तत्व के हैं, जल में बहुत, ऐसे लोग भावुक होंगे, भावुक, कोमल हृदय, कोमल हृदय होंगे। और सेवा भाव इनमें बहुत ज्यादा होगा, सेवा भाव बहुत ज्यादा होगा। और रोग के माने में होगा जल संबंधित रोग, मतलब इनको जो है, अब जैसे मौसम जब भी चेंज होंगे तो सर्दी जुकाम, बुखार रोग जो है, सर्दी जुकाम, यानी कफ से संबंधित रोग, समझिए कफ से संबंधित रोग होंगे। तो आपने इसको समझा। अब 1 मिनट में ही ये जल तत्व तो समझा, अब राशियों को भी आप समझ लें कि किस राशि वाले के लिए कौन सा जीवन साथी अच्छा होगा। एक वो भी हम आज इसको खत्म कर देते हैं। तो किस राशि वालों के लिए, इसको फिर आप पीछे पलट के नोट कर लीजिएगा और इसे ध्यान दीजिएगा, किस राशि वाले को कौन सा। अब जैसे कोई व्यक्ति, मेष राशि वाले व्यक्ति के लिए पहली राशि मेष है, मेष राशि वाले को जो है किन राशि वालों से विवाह करना चाहिए? तो इनके लिए मकर और कुंभ राशि, मकर और कुंभ राशि के जीवन साथी, मेष राशि वालों को मकर और कुंभ राशि वाले जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा इनका संबंध रहेगा। दूसरी राशि कौन सी है? वृष राशि है। वृष राशि वालों का संबंध किसके साथ होगा? कन्या और मकर के साथ, कन्या और मकर के साथ इनका संबंध बहुत अच्छा होगा। तीसरी राशि क्या है? मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले क्या है? मिथुन राशि वाले धनु और मीन वालों के साथ इनका संबंध बहुत अच्छा होगा। और मीन के साथ। चौथी राशि जो है कर्क राशि। अब कर्क राशि वालों का संबंध वृष, कन्या, धनु, मीन चारों, इनका जो है वृष राशि वालों के साथ, वृष कन्या राशि वालों के साथ, धनु राशि वालों के साथ और मीन राशि वालों के साथ इनका विवाह होगा। तो ये जीवन साथी इनके होंगे तो ये बहुत अच्छा होगा।
पांचवा जो है सिंह राशि। अब सिंह राशि वालों का क्या क्या है, मेष और धनु, इनका संबंध जो है मेष और धनु, अब मेष और धनु, अब मेष वालों को देखिए मकर और कुंभ से था साथ, मेष और धनु से इनका संबंध सिंह राशि वालों का। छठा राशि कौन सी होगी, कन्या राशि। अब कन्या राशि वालों का संबंध किससे होगा, वृष और मकर से इनका संबंध बहुत अच्छा होगा वैवाहिक जीवन इनके साथ, वृष और मकर के साथ। फिर सातवीं राशि कौन सी होगी, तुला राशि। तुला राशि के व्यक्तियों का, तुला राशि मेष सिंह धनु के साथ इनका संबंध, मेष सिंह और धनु के साथ इनका संबंध बहुत अच्छा होगा जीवन साथी, मेष राशि वालों के जीवन साथी। आठवां राशि, अब वृश्चिक राशि, आठवीं राशि कौन सी हुई, वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक राशि वालों के लिए कौन से होंगे, कर्क और मीन राशि के, कर्क और मीन। नौवीं राशि कौन हुई, धनु। अब धनु वालों के लिए क्या होगा, धनु वालों के लिए कौन, मिथुन और कुंभ राशि के लोग, मिथुन और कुंभ, कुंभ। 10वीं मकर, मकर राशि वालों के लिए तुला और कुंभ के लोग जो है, कुंभ। 11वीं राशि कुंभ। अब कुंभ के लिए कौन से होंगे, मेष और धनु वाले, इनके लिए धनु। 12वीं राशि मीन की बात आती है तो मीन राशि वालों के लिए कर्क और वृश्चिक जो है। वृश्चिक। तो सब चीजें समझने के बाद ये भी कि किस राशि का व्यक्ति कौन है, मेष वाला मकर और कुंभ के साथ, कुंभ के राशि के लोग उसके जीवन साथी बनते हैं तो उसका जीवन बहुत सुखमय, बहुत अच्छा बीतेगा। वृष राशि वाले के, कन्या और मकर के राशि वाले के लोगों के साथ विवाह होता है, जीवन साथी बनते हैं तो अच्छा होगा। मिथुन राशि वाले धनु और मीन के साथ, कर्क वाले वृष कन्या धनु और मीन के साथ, सिंह वाले मेष और धनु के साथ, कन्या वाले वृष और मकर के साथ, तुला वाले मेष सिंह और धनु के, वृश्चिक वाले कर्क और मीन से, धनु राशि के लोग मिथुन और कुंभ से, मकर वाले तुला और कुंभ से, 11वां कुंभ वाले मेष और धनु से, 12वां मीन वाले कर्क और वृश्चिक राशि से। तो इससे जो राशियां होंगी तो यहाँ पे जो जिसकी जो राशि हो उस राशि के इन राशि वालों से यदि विवाह करते हैं तो ये उनके लिए कुंडली मिलाने की आवश्यकता नहीं होगी, बहुत आसानी से इसे वो भी हो जाएगा। इसी में हम आगे और भी लेंगे, आज के लिए इतना ही। फिर कुंडली मिलान भी कैसे किया जाता है, कुंडली मिलान के बारे में भी आप लोगों से चर्चा करेंगे कि कुंडली भी मिलाई जाती है, कुंडली मिला के भी देखा जाता है कौन से किससे क्या चीज होती है, तो उसमें भी चर्चा होगा। आज के लिए इतना ही, सभी को नमस्ते।